Hello everyone, welcome to the third lecture of the trigonometry. In this lecture we are going to discuss the trigonometric ratios for the sum and difference of two angles. Okay, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग कुछ अलाइड एंगल्स के बारे में बात कर चुके हैं ना, कि कैसे साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा या साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब चीज़ों का वैल्यू कैसे लिखना है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर्स में. तो अभी ये वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट certain formulas that are very useful in finding the trigonometric ratios for the sum and difference of two angles. Like we will write sine of a plus b, okay, sine of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b. Similarly for tan of a plus b, tan of a minus b and so on. okay, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फार्मूला जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दैट इज़ cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b. ओके, cos ऑफ a प्लस b, व्हाट आर a एंड b. a और b जो है वो कोई दो एंगल्स हैं, तो दो एंगल का डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पर a और b का. cos ऑफ a माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin b. ठीक, सबसे पहले मैं ये वाले फार्मूले का प्रूफ आपको बता देता हूँ. प्रूफ हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है ना. प्रूफ समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है ना, क्योंकि कोई भी प्रूफ आपसे नहीं पूछने वाला है. फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और फार्मूले का एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में कैसे होगा, है ना. ट्रिग्नोमेट्री में दो ही चीज़ें हैं, एक तो फार्मूला आपको एकदम रटा हो, और दूसरा फार्मूले को कैसे आप मैनिपुलेट कर पा रहे हैं. ओके, तो वो आता है प्रैक्टिस से. चलिए खैर समझने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया. तो ये अभी आप डायग्राम देखो यहाँ पे. ये तो मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले रखा है, ठीक है. ये हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल देता हूँ वाई एक्सिस. ओरिजिन पर सेंटर और 1 यूनिट रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है. तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा, ये वाला, इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ. इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0. ठीक, अब मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, चलो क्यू, इसका नाम मैंने मान लिया क्यू, ठीक है. क्यू को मैंने ओ के साथ में ज्वाइन कर दिया. ओके, मैं अगर यहाँ से क्यू से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूँ इस प्रकार, ठीक, तो एक तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्यू एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल मेरा ए है. ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये एंगल जो है ये ए एंगल है. रेडियस मैंने 1 ले रखा था, तो ये वाला लेंथ जो है ओ क्यू का, ये 1 हो गया. तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम कॉस और साइन अप्लाई करोगे, तो चलो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ फ़िलहाल एम. ओके, तो अगर मैं साइन ऑफ ए लिखूँगा, साइन ऑफ ए विल बी व्हाट, क्यू एम अपॉन 1. हाइपोटेन्यूज 1 है, तो यहाँ से क्यू एम जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये आ जाता है साइन ए के इक्वल. तो अगर ये साइन ए है लेंथ, तो ये हमारा क्यू पॉइंट का जो है वाई कोऑर्डिनेट हो गया. और अगर ऐसे ही हम कॉस अप्लाई करें इस वाले ट्रायंगल में, कॉस ऑफ ए मैं लिखूँगा ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि 1 ले रखा है हमने. तो यहाँ से ओ एम जो लेंथ है, ओ एम कौन सा लेंथ हुआ, ये वाला लेंथ, ये मेरा कॉस ए के इक्वल आ गया. और ये लेंथ जो है ये क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा. तो इस तरीके से क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लिए कॉस ए साइन ए. ठीक, अब ऐसे ही मैं कोई यहाँ पे इधर कोई एक आर पॉइंट मान लेता हूँ. आर से भी मैंने ओ को ज्वाइन कर दिया, और मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये बी है. ठीक, तो सिमिलरली फॉर द सेम रीजन मैं ड्रॉ चलो कर ही देता हूँ यहाँ पे. अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, और फिर से हम लोग ये परपेंडिकुलर का नाम कुछ मान लेते हैं, पुटा परपेंडिकुलर का नाम मैंने एन मान लिया. तो इन ट्रायंगल ओ आर एन, इस वाले ट्रायंगल में अगर फिर से मैं साइन या कॉस अप्लाई करूं, तो वहाँ से तुम समझ सकते हो फिर से ये आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो निकल के आएगा कॉस बी साइन बी. ठीक, ओके. अब इसके बाद देखो,
ये वाला एंगल मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये एंगल जो है, चूँकि ये कंप्लीट एंगल ए का है, उसमें से ये बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास ये एंगल बचेगा, दिस एंगल, ये होगा मेरा ए माइनस बी एंगल। ठीक है, क्लियरली ये समझ आ रहा है हमको। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी एंगल बन रहा है ए माइनस बी का, उस सेम ए माइनस बी का एंगल मैं यहाँ से, ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ए माइनस बी का एंगल एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एंगल मैंने कितना लिया, ए माइनस बी एंगल। अगर मेरा ए माइनस बी एंगल ये है, तो फिर से ये पॉइंट, चलो कोऑर्डिनेट में इसका लिखने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को मैंने एस मान लिया। ठीक है, एंगल एस ओ एन या एस ओ एक्स अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, तो ये एंगल मैंने ए माइनस बी कंसिडर किया। क्यों किया वो भी समझ आएगा, है ना। तो अगर ये वाला एंगल ए माइनस बी है, ठीक है, दिस एंगल इज ए माइनस बी, तो फिर से अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लिखूँगा एस का, इट विल कम आउट टू बी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी। कैसे, फिर से आप वही करोगे कि एस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है, और वो जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें जो है आप फिर से वही साइन और कॉस अप्लाई करोगे। ठीक, अच्छा, अब हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है। अब देखते हैं ज़रा, अगर मैं इस क्यू पॉइंट को आर से ज्वाइन करूं तो मुझे एक कॉर्ड मिलेगा क्यू आर, और अगर मैं एस पॉइंट को इस पी पॉइंट से ज्वाइन करूं, पी पॉइंट से, तो मुझे एक दूसरा कॉर्ड मिलेगा एस पी। अब ये सोच के बताओ, क्या ये कॉर्ड क्यू आर और एस पी ये लेंथ बराबर होंगे? क्योंकि इन कॉर्ड ने क्यू आर और एस पी, इन दोनों ही कॉर्ड ने सर्कल के सेंटर पे ए माइनस बी का एंगल सबटेंड किया है। देखो एस एंगल हमने कहाँ पे लिया था, ये एस पॉइंट जो हमने लिया था ये ऑलरेडी ए माइनस बी एंगल पे लिया हुआ था, और ये जो एंगल है जो क्यू और आर के बीच में बन रहा है, ये भी हमने देखा था पहले, ये भी कितना था, ए माइनस बी के इक्वल। तो अगर दो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उनका लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस अब कोऑर्डिनेट सारा कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए एक बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके देखा जाए। क्यू आर जो है, ठीक है, अगर क्यू आर एस पी के इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। ये क्यू आर हो गया, इक्वल टू एस पी होना चाहिए। सो एस पी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी और माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी प्लस, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एंड माइनस टू साइन ए साइन बी इक्वल टू, अब हम लोग ये राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस वन एंड माइनस टू टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी और है प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी वन, तो लेफ्ट हैंड साइड में टू लिखा है। राइट हैंड साइड की बात करें, टू से एक वन कैंसिल हुआ और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ये भी वन हो गया। तो टू टू ओवरऑल कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास बच चुका है माइनस टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, फिर माइनस टू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इक्वल टू माइनस टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर माइनस टू सब तरफ से उड़ा दें तो बचेगा हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है यहाँ से। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। प्रूफ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार फिर से देख लेना रिपीट करके, है ना। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ से हम लोग बाकी के सारे फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी आ चुका है तो इसी फार्मूले में अगर मैं बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये किसके लिए ए और बी कौन से एंगल होने चाहिए, उनका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो ए और बी जो है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल एंगल हो सकता है, ठीक है ना। चाहे आप जो मर्जी वैल्यू लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके। अच्छा, अब हम इसी फॉर्मूले में b की जगह पे माइनस बी रख लें तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ भी b है उसका साइन चेंज कर लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में इट विल बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, फिर यहाँ राइट हैंड साइड में कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी हो गया, ठीक। तो आपको पता होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो तो कॉस थीटा के ही इक्वल रहता है। तो कॉस माइनस बी इज नथिंग बट कॉस बी। साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस बाहर निकल के आ जाता है, सो इट विल बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो है फॉर्मूला ये बन गया, ठीक। इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ चुका है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये हम लोग कर लिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। फिर सेकंड भी हमने देख लिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी, वो था कॉस ए कॉस बी, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो गया था, साइन ए इंटू साइन बी। ओके। अब थर्ड देखा जाए, थर्ड फॉर्मूला, ये तो कॉस के दोनों हो गए, सम और डिफरेंस के। साइन का कैसे बनेगा? तो अगर मुझे लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक, मुझे ये लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। कॉस 90 माइनस ए प्लस बी हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ओके, तो बस अब ये लिख लो, कॉस 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं और माइनस बी को जो है वो अलग रख लेते हैं। तब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस ए माइनस बी, ये करके, ठीक है ना। जहाँ पर अब ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल हो गया, तो इसमें फिर से वही कॉस ऑफ वन एंगल माइनस अदर एंगल, ये फॉर्मूला लगाएं तो लिखेंगे कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल 90 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ बीच में प्लस आता है, यहाँ देख लो, ठीक है, प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। अब कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो गया। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी है, एकदम रटा होना चाहिए, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मूले हैं ये। अच्छा, अब साइन ए माइनस बी जब बन गया, सॉरी साइन ए प्लस बी जब आ गया, तो यहीं पे बी को अगर हम माइनस बी से रिप्लेस कर दें, सो विल हैव साइन ऑफ ए माइनस बी, वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी बी है इस फॉर्मूले में उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस बी के साथ, तो साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, है ना। फिर हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा से वो जो माइनस है वो बाहर निकल के मल्टीप्लाई में आता है, सो बीच में अब यहाँ जो है ये प्लस ना आके माइनस हो जाएगा, सो इट वुड बी माइनस कॉस ए
साइन बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का जो है फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। ओके, बाकी इसको याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है ना। इन दोनों का फार्मूला अगर तुम देखो तो इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है ना। ए प्लस बी वाले में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस यहाँ प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो चुका है, माइनस। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो है कॉस वाले फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी। ठीक, तो ये सब तो कुछ बेसिक ये फॉर्मूले हो गए साइन और कॉस के लिए, सम और डिफरेंस के। ज़रा कुछ एग्जांपल से समझा जाए क्या एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस, सॉरी इन फॉर्मूलेज का हो सकता है। जैसे हमें वैल्यू पता करना है साइन ऑफ 75 डिग्री का क्या होगा, तो साइन 75 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, बीच में प्लस, कॉस ए, क्योंकि हम इसको ए और इसको बी बोल रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। अब सबको ये पता ही है, साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो 1/√2 कॉमन आ गया। कॉस 30 होता है 3/√2 और साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला हमारे पास, और ये वैल्यू आ गया √3 + 1/2√2। ये हो गया कॉस, सॉरी साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू। अच्छा, साइन ऑफ 75 डिग्री, क्या यही साइन ऑफ 75 डिग्री जो है यही कॉस 15 डिग्री भी हो जाएगा? सही है ना, क्योंकि साइन ऑफ 75 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो यही कॉस ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू भी हो गया। ठीक है ना। फिर यहाँ से ही अगर आप चाहो तो कॉस 75 डिग्री भी लिख सकते हो। कॉस 75 इज़ व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर 75 का रूट। या तो ऐसे कर लो, या कॉस 75 में आप कॉस ऑफ 30 + 45 करके भी, कॉस वाला फॉर्मूला लगा के भी जो है वो इसका आंसर देख सकते हो। ठीक। सेकंड, कॉस 105 डिग्री, 105 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो 105 को हम 60 + 45 करके लिख लें। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, कॉस इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, कॉस ए कॉस बी। ध्यान रहे कॉस ऑफ ए प्लस बी वाले में माइनस आता है बीच में, फिर आएगा साइन ए इंटू साइन बी, फिर से कॉस 45 साइन 45 1/√2 कॉमन, कॉस 60 1/2 और साइन 60 √3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। थर्ड देखें, साइन ऑफ सम एंगल इंटू कॉस ऑफ सम एंगल। ठीक है ना, तो ये 36 माइनस थीटा अल्फ़ा एंगल यहाँ लिखा है और बीटा माइनस 36 ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो अगर हम इस पूरे एंगल को ए बोलें तो ये भी ए हो गया, और इसको बी बोले तो ये बी हो गया। तो ये लिखा क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया, यहाँ से 36 माइनस 36 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बच जाता है साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग साइन और कॉस के सम डिफरेंस वाले फॉर्मूले देख लिए। अब देखते हैं ज़रा tan का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो भाई tan तो सबको पता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। फिर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, वो अप्लाई कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिवाइड कर देंगे इसको कॉस ऑफ ए प्लस बी के साथ में। कॉस ऑफ ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो फार्मूला यही हो गया।
लेकिन ये जो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है ये ज़्यादा यूजफुल है अगर हम इसको tan के फॉर्म में लिखें। तो मतलब मुझे ये राइट हैंड साइड को सबको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो tan के फॉर्म में अगर हम ये tan मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस बनना चाहिए। तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी जो है, अगर मैं इससे ओवरऑल डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय दिस। तो क्या बचेगा हमारे पास में, देखो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इसको कॉस ए कॉस बी से, तो कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए जो है वो हमारे पास tan ए आ जाएगा, यहाँ पे tan ए, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा tan बी, डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ पर हो जाएगा tan ए इंटू tan बी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है tan ऑफ a प्लस बी का। इसको याद रख लेंगे हम लोग, ओके। tan ऑफ a प्लस बी जो है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, प्रूफ इसका हमने समझ लिया। अब इसी में अगर हम b को रिप्लेस कर दें किसके साथ, माइनस बी के साथ, तो जो है हमारा वो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या होगा ये, tan a प्लस tan ऑफ माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी। ये ऊपर वाले फॉर्मूले में ही हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ तो माइनस बी आ ही गया, ठीक। अच्छा, अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा से तो माइनस बाहर निकल के आ गया, कॉस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, tan थीटा का नेगेटिव लिखा है ये माइनस tan थीटा, ओके। तो जिस तरीके से साइन बिहेव करता है माइनस थीटा पे, सिमिलरली tan भी बिहेव करेगा, मतलब tan से भी माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। सो इट विल बी tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ से ये माइनस आएगा तो ये इसको प्लस बना देगा, सो 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा tan ऑफ a माइनस बी का, ठीक है। तो इन दोनों में देख लो सिमिलरिटी, देख लो सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में, सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। अगर एक याद है तो दोनों ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको tan ऑफ a प्लस बी याद है तो बस प्लस माइनस दोनों जगह पे इंटरचेंज कर देना है। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे प्लस, तो यहाँ दिख रहा है माइनस, और tan ऑफ a प्लस बी में डिनोमिनेटर में माइनस है तो यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस हो गया है, ठीक है। ये सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखने से फार्मूले जो है वो अच्छे तरीके से याद रहते हैं। तो ये tan के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। अब वही सेम हम लोग cot के लिए भी फार्मूला ऐसे बना सकते हैं, ओके। तो ये cot वाला ज़रा आप खुद ही प्रूव करना, कैसे करोगे, जैसे हमने tan का किया भाई, इसको cos ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी कर लोगे, ठीक है ना। फिर cot में कन्वर्ट करने के लिए साइन a इंटू साइन बी के साथ में डिवाइड कर दोगे। तो अब मैं फार्मूला जो है वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम जो है उसका प्रूफ कर लेना, ओके। सो cot ऑफ a प्लस बी होता है cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। ये हो जाता है हमारा cot ऑफ a प्लस बी का फार्मूला। और cot ऑफ a माइनस बी में फिर से वही प्लस माइनस जो है वो हम इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे cot b इंटू cot a, और अब हो जाएगा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हो गए cot वाले। इसका प्रूफ जो है ये तुम करोगे,
कंसिडर दिस एज योर होमवर्क, ओके। तो ये साइन, कॉस, टेन और कॉट, इन चारों के लिए फार्मूले प्लस माइनस दोनों के हो गए, ओके। सेक और कॉसेक का हम लोग याद नहीं रखेंगे, सेक और कॉसेक का इसके लिए हम लोग कोई फार्मूला बनाने को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी हमेशा हमारा काम चल जाएगा। अगर सेक आएगा तो वो हमारे लिए कॉस का रेसिप्रोकल होगा, और कॉसेक आएगा तो वो हमारे लिए साइन का रेसिप्रोकल होगा, ठीक, ओके। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल फिर से कैसे इन फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सिंप्लीफाई करना है, साइन बी माइनस सी अपॉन, ठीक है, ये बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है। चलो अभी हम लोग फर्स्ट टर्म को देखा जाए, ठीक है। तो इसको मैं अगर थोड़ा एक्सपेंड करूँ, न्यूमरेटर जो लिखा है उसको एक्सपेंड करूँ अगर साइन ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो मैं लिखूँगा साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, और ये डिवाइडेड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी हो गया, ठीक। अगर ये इंडिविजुअली हम डिवाइड करें, इसको इसके साथ में डिवाइड करें, तो कॉस सी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो क्या बच रहा है, साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी, दैट विल टेन बी। और फिर इसको अगर इस दूसरे वाले के साथ डिवाइड करें, तो यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल होगा, तो साइन सी अपॉन कॉस सी विल बी टेन ऑफ सी। तो पहले वाले का जब हमने एक्सपेंशन किया तो वो सिंप्लीफाई होकर टेन बी माइनस टेन सी बन गया, ठीक है, टेन ऑफ बी माइनस टेन ऑफ सी। तो इसी तरीके से सिमिलरली, ठीक है, तो ये पहला वाला तो मेरे पास टेन बी माइनस टेन सी आया, ओके। ऐसे ही अगर हम यही सारा कुछ काम इस सेकंड वाले टर्म में करते, तो वहाँ से टेन सी माइनस टेन ए मिल जाता, टेन सी माइनस टेन ए, ठीक है ना। और थर्ड वाले में जब करते इस वाले में, तो वहाँ पे हमको टेन ए माइनस टेन बी मिल जाता, टेन ए माइनस टेन बी, सही है ना। तो अब देखते हैं हम, टेन बी प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, टेन सी भी प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, टेन ए भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो जीरो हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई कर दिए हम लोग, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला याद है, कैसे लिखते हैं, साइन ए कॉस बी, फर्स्ट एंगल साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, फिर बीच में माइनस, कॉस ए टू साइन बी। आपको ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा यहाँ पे ए माइनस बी ही रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, बी माइनस सी है तो हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस सी का इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो हमने देखा कि ये जो है काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया ये इस फॉर्म में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये कुछ चीज़ गिवन है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ओके। चलिए देखा जाए क्या गिवन है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। कहीं कुछ फार्मूला दिख रहा है, ये चीज़ को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी लिखा है, ये तो किसी चीज़ का फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसका नेगेटिव अगर हम करें, मतलब इस पूरे टर्म को अगर मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके चला जाऊँ, वन बराबर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। अब मुझे ये क्लियरली फार्मूला नज़र आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किस चीज़ का फार्मूला, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये वाली बात गिवन है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है ये वन है, ये गिवन है। अब हमको प्रूफ करना है कुछ, है ना, ओके। तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करता हूँ, वन प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू, मुझे जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो वन प्लस
एक तो अब यहाँ पे क्या हम लोग सोच सकते हैं कि जो भी गिवन है वो साइन कॉस के टर्म में गिवन है ना, जो प्रूव करना है वो कॉट और टैन में है, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट कॉट एंड टैन इनटू साइन एंड कॉस। कॉस सॉरी ये कॉट जो है इसको मैं लिखूँगा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, और टैन को लिख लूँगा मैं साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो एलसीएम अगर लेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा हो गया ये चीज़, और न्यूमरेटर हो जाता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए न्यूमरेटर फार्मूला बन गया किस चीज़ का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज व्हाट, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 1 के इक्वल है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 1 के इक्वल है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ऐसे है ना। तो अगर जब यही 1 के इक्वल दे दिया, कॉस थीटा ही 1 के इक्वल दे दिया, तो उसका स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आंसर मेरा, सॉरी आंसर नहीं, जो प्रूफ करना था राइट हैंड साइड मुझे 0 के इक्वल प्रूफ करना था वो हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कुछ, फिर से प्रूफ करना है कॉस साइन, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस और साइन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में टेन दिया हुआ है ना। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो कोशिश करें लेफ्ट हैंड साइड को भी टेन में कन्वर्ट करने का, तो उसके लिए तो फिर कॉस के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर करा, ओके, ये पूरी टर्म है ना, और इसको हम लोग सॉरी कॉस ऑफ 10 डिग्री के साथ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे tan ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री, ये हो गया। इक्वल टू मुझे लाना है tan 55 डिग्री के इक्वल। tan 55 मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक तो ये कुछ tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से हिंट मिल रहा है कि tan 55 है, tan 55 है, तो 55 मतलब 45 प्लस 10 है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इस पूरी चीज़ को tan 45 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जो 1 लिखा है 1 का वैल्यू तो सबको पता है tan ऑफ 45 डिग्री, तो tan 45 रख दिया, tan ऑफ 10 डिग्री पहले ही था, डिवाइडेड बाई नीचे भी हमने, नीचे जो 1 है ना उसको वैसे ही छोड़ दिया मैंने, 1 यहाँ जो है, यहाँ इंटू 1 मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पर इंटू 1 तो हम लोग किसी भी नंबर में इंटू 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan 45 इंटू tan ऑफ 10 डिग्री, ये हो गया। यही मैनिपुलेशन सब है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फार्मूले एंड इट्स मैनिपुलेशन, ठीक है ना। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। इक्वल टू क्या हो गया देखो, अब तो क्लियरली ये दिख रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है ना। tan ऑफ a प्लस बी, याद करिए tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। तो बस ये हो गया हमारे पास में tan ऑफ 55 डिग्री जो है हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रूफ करना है tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 50, tan को tan में ही रखना है, लेकिन 70 डिग्री को 50 और 20 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये तो क्लियर हिंट है, 70 डिग्री को जब मुझे 50 और 20 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 70 को मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा 50 प्लस 20 करके ऐसा, ठीक है ना। बस फिर आगे स्टार्ट हो गया ऐसा फॉर्मूला इसका, tan 50 प्लस tan 20
डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ 20 इंटू tan ऑफ 50। ठीक है, ये LHS नहीं है, ये tan ऑफ 70 का मैं फॉर्मूला ऐसे लगा रहा हूँ। ओके, अब क्या करो, ये पूरी चीज़ को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो इट विल बी tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री इंटू tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 70 डिग्री इक्वल टू tan 50 प्लस tan जो है 20 डिग्री, ऐसा हो गया। ठीक, अब देखो जरा इन दोनों टर्म्स के बारे में सोचो, ये क्या लिखा हुआ है। tan 20 जो है 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो अगर मैं इसको 90 माइनस 70 लिख दूँ इस tan 20 को, तो अल्टीमेटली ये tan 90 माइनस थीटा मेरा क्या बन जाएगा, cot थीटा, cot 70। cot 70 और tan 70 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख लेता हूँ, tan 70 माइनस यही लिखा है cot 70 इंटू tan 50 इंटू tan 70 इक्वल टू tan 50 tan 20, है ना, कैंसिल हुआ। यहाँ पे माइनस का tan 50 उधर गया तो 2 tan 50 हो गया, और बस यही हमको प्रूफ करना था, है ना। tan 70 डिग्री इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री माइनस सॉरी प्लस tan ऑफ 20 डिग्री। ये हो गया प्रूफ हमारा। ओके, तो फॉर्मूले जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके याद करिए, उसको 3-4 बार लिखिए, खुद से एक बार याद करिए, फिर दोबारा बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, है ना। तो 3 बार ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा। और ये सबको, ये तो अभी आसान वाले फॉर्मूले ये सबको याद हो जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू, ये सब इंटू इंटू चल रहा है, लास्ट वाला टर्म है 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 2 का पावर 23। ठीक है, पहले तो ये देख लो ये कितने टर्म्स हैं, ये 45 टर्म लिखे हुए हैं। उन 45 में से ये जो आखिरी वाला टर्म है ये तो खुद ही 2 है, जो आखिरी वाला टर्म है ये तो इटसेल्फ, इसका वैल्यू tan 45 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन में, देखें जरा सॉल्यूशन। जैसे सेकंड लास्ट टर्म ऐसा रहा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। एक तो हमें दिख रहा है कि ये खुद ही 2 है, तो 2 वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2 का पावर इधर 22 बचेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 44 टर्म्स हैं, तो 44 टर्म्स कंबाइन होके 2 का पावर 22 बन रहा है, ठीक है ना। तो इससे एक तो हिंट मिल सकता है कि हो सकता है कि 2-2 टर्म कंबाइन होके, हो सकता है 2-2 टर्म्स 2-2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होके कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो, ठीक है ना। तो अब वो कौन से 2-2 टर्म होंगे, जैसे अगर हम सोचें एक बार पहला और दूसरा टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो कहीं कुछ फार्मूला बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है ना। लेकिन वहीं अगर हम पहले ये tan ऑफ 1 प्लस tan ऑफ 44 इसको अगर कंबाइन करें, तो देखो ज़रा यहाँ से 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री, मैंने मल्टीप्लाई करा इसको, तो 1 प्लस tan 44 प्लस tan 1 प्लस tan 1 इंटू tan 44, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब देखो tan 44 प्लस 1, अगर हम tan 44 प्लस 1 का फार्मूला लगाएं तो हम लिखेंगे tan 44 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 44 इंटू tan 1, सही है। और ये तो tan 45 है, इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो 1 माइनस tan 44 इंटू tan 1 इक्वल टू tan 44 प्लस tan 1 बन जाएगा। और ये जब उधर जाएगा तो 1 बराबर
tan44 प्लस tan1, ये डिग्री में छोड़ रहा हूँ अभी, है ना, और tan44 डिग्री इंटू tan1 डिग्री, ये हो गया। तो इस पूरी चीज़ का वैल्यू 1 है, ये पूरी चीज़ का वैल्यू कितना है 1, और एक 1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। ठीक है, अगर ये आपको समझ आया, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है और ये जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट मतलब इसको मैंने छोड़ दिया, उसके बाद ये वाला, ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया। तो सिमिलर रीजन, अगर तुम यहाँ पे 1 + tan43 डिग्री वाले को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो है वो कंबाइन होके 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया हमको। ठीक है, तो बस फिर तो ये हो ही गया बस। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा 1 + tan1 इंटू 1 + tan44, यहाँ लिख लेंगे इसको। ठीक है, इंटू 1 + tan2 1 + tan43, इस तरीके से कंबाइन करके आखिरी में जो है tan21 + tan22 1 + tan जो है 23, ये हो गया। और लास्ट में 1 + tan45, ये तो बचेगा। तो फिर ये दो आपस में कंबाइन होके 2, ये भी 2, ठीक है, ये भी 2 हो गया। तो इस तरीके से ये 2 का पावर 22 और आखिरी वाला 2 है, 2 का पावर जो है वो 23 आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और फार्मूले जो है। अभी तक हमने देखा जो सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सम ऑफ एंगल के फार्मूले, 2 एंगल हमने ले रखे थे ए और बी। अब वही सब फार्मूले 3 एंगल के लिए ना। अब अगर a + b + c करके आ जाए तो वो कैसे होगा, तो देखो साइन ऑफ a + b + c, ये हो गया साइन a, ठीक है, इंटू कॉस b cos c, प्लस फिर से साइन b है यहाँ पे साइन c है, ठीक है, और यहाँ पे फिर तीनों है माइनस में, है ना। स्ट्रक्चर देख लो फार्मूले का कैसे लिखा हुआ है। पहले हमने साइन a लिखा और साइन के अलावा दोनों को कॉस में रखा, फिर हमने साइन b लिखा, उसके अलावा दोनों को कॉस में रखा, फिर साइन c लिखा, उसके अलावा दोनों को कॉस में रखा, फिर लास्ट में तीनों को जो है हमने ये चेंज कर दिया, सॉरी तीनों को माइनस कर दिया, तीनों का प्रोडक्ट साइन a टू साइन b इंटू साइन c का। ठीक है, फार्मूला आया कहाँ से, यू मे आस्क। तो हम लोग इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, जो है साइन ऑफ a + b को एक ही एंगल मान लो, ठीक है ना। तो ये 1 एंगल, ये सेकंड एंगल, इसमें जो है 2 एंगल के सम वाला फार्मूला लगा दो। साइन ऑफ a + b, है ना, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू हो गया साइन b। अब फिर से फर्दर हमें इसको एक्सपेंड, इन दोनों का फार्मूला यहाँ पे रख के और मल्टीप्लाई करके जो है वो सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो ये आप करना खुद ही, है ना, खुद करना और देखना। ओके, तो ये साइन ऑफ a + b + c का फार्मूला हो गया। ऐसे ही कॉस ऑफ a + b + c का फार्मूला है, ठीक है। प्रूफ इसका भी आप वैसे ही कर सकते हैं, बाय राइटिंग दिस एज कॉस ऑफ a + b + c, ऐसा करके, है ना। फिर वही कॉस ऑफ 1 एंगल प्लस अदर एंगल वाला फार्मूला, कॉस ऑफ a + b वाला फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। सिमिलरली tan के लिए ये tan वाला जो है ये आप याद कर लोगे, है ना। tan में ये 3 एंगल्स हैं, a + b + c। फिर से प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ का फिर से वही तरीका है, आप जो है इसको ऐसे लिख लीजिए, tan ऑफ a + b का फार्मूला अप्लाई करिए, फिर उसके अंदर tan ऑफ a + b खुद से बन जाएगा। फिर वहाँ पर एक बार और फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है, तो प्योर कैलकुलेशन है ना, वो तो आप कर सकते हैं खुद ही।
तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो है वो देखो, इंडिविजुअली तीनों का सम आ गया हमारे पास, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, फिर इसमें से माइनस हुआ तीनों का प्रोडक्ट, ओके। फिर डिनोमिनेटर में देखें अगर तो 1 माइनस ये दो का जो प्रोडक्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दो का प्रोडक्ट मतलब tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी इंटू tan ए, ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब इस फार्मूले का एक स्पेशल केस है वो देख लेते हैं ज़रा। अगर ये जो ए बी और सी ये जो तीन एंगल्स हैं ये बताया जाए कि ये किसी ट्राइंगल के एंगल हो के, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये किसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो हमें तो पता ही है कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, वो पाई होता है ना, 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे में ये जो फार्मूला है ये मेरा कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में tan ऑफ पाई आएगा तो वो हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में ये पूरी चीज़ लिखी होगी माइनस तीनों का प्रोडक्ट होगा, और ये पूरा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये दो के प्रोडक्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, tan बी इंटू tan सी और माइनस tan सी इंटू tan ए, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शन 0 के इक्वल है तो इसका मतलब उसका न्यूमरेटर 0 के इक्वल है ना। तो यहाँ से ये जो पूरी चीज़ है इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा 0। इसका वैल्यू 0 बनने का मतलब ये भी हुआ कि tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है एक, ओके। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये आपने देखा, ये कब प्रूफ किया हमने, जब ए बी सी तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाए, है ना। तो उस केस में जो है तीनों का इंडिविजुअल जो सम है वो तीनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ठीक। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, ये जो हमारा ऊपर वाला फार्मूला था tan ए प्लस बी प्लस सी के लिए, इसका जनरलाइजेशन कैसे होगा, मतलब इसको कैसे हम लोग जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने का मतलब कि अगर 3 से ज़्यादा भी एंगल आ गए तो उसका फार्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, चाहे जितने मर्जी एंगल्स हो यहाँ पे, ठीक है। फार्मूले को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, इस तरीके से चलते जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8, इस तरीके से, है ना। न्यूमरेटर में आप देख लीजिए ऑड लिखे हैं, S1 1 3 5 7 सारे ऑड लिखे हुए हैं। डिनोमिनेटर में सारे इवन लिखे हुए हैं, 2 4 6 8, अल्टरनेट साइन चल रहा है ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। एक प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, यहाँ भी प्लस माइनस सब अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या, S1 S2 S3 S4 ये है क्या। तो इसको आप देखिए क्या है, S1 का मतलब कि ये जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 4 एंगल हैं, ए बी सी डी 4 एंगल हैं, तो उन चारों के अलग अलग tan का सम, मतलब tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, ठीक है, इंडिविजुअल एंगल्स के टेंजेंट का सम। ऐसे इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिग्मा tan ए, ऐसे लिख दिया मैंने, सिग्मा tan ए का मतलब हुआ कि इस तरीके के और भी जितनी पॉसिबिलिटी हैं सबका समेसन। तो अगर 5 एंगल है मेरे पास तो tan ए tan बी प्लस tan सी प्लस tan सी प्लस tan डी प्लस tan ई तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही S2 क्या है, S2 है इन दो के प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम बोलने का मतलब
tan A इंटू tan B। जैसे मान लो कि 4 है मेरे पास, tan A tan B tan C और tan D 4 है, तो दो दो का प्रोडक्ट लेना है, तो 4C2 यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4C2 का मतलब 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कौन कौन से? tan A इंटू tan B, फिर एक tan A इंटू tan C इंटू tan A इंटू tan D, 3 ये हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है ना? तो दो दो के प्रोडक्ट का सम जो है वो H2 कहलाएगा। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में, tan A इंटू tan B। इसका मतलब कि इस तरीके की और भी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब का समेसन। ऐसे ही S3 अब आपको समझ में आने लगा होगा, ये 3 के प्रोडक्ट का सम हो गया, 3 के प्रोडक्ट का सम हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो, हालांकि बहुत ईजी है याद करना, है ना? अल्टरनेट चल रहा है, ऊपर ऑड वाले नीचे इवन वाले। नीचे बस ये ध्यान रखना है कि ये 1 एक पहले है ना, 1 माइनस फिर ऑड वाले स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा था। ये जो लिखी हुई है बात, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है यही S1 है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही एंगल्स हैं, तो S1 tan A प्लस tan B प्लस tan C हो गया। ये जो पूरी चीज़ लिखी है यही हमारा S3 है। ठीक है ना? तीनों के मल्टीप्लिकेशन, 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम, तो जब 3 ही है तो एक ही ऑप्शन बनेगा, tan A प्लस इंटू tan B इंटू tan C करके। यहाँ नीचे 1 माइनस 1, देखो इसको ऐसे लिख सकता था मैं, ये चीज़, यही पूरी चीज़ जो है ये H2 लिखी हुई है, 1 माइनस H2 माने कि दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो दो दो का प्रोडक्ट वही 3 ऑप्शन बनेगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan A। अब इससे ज़्यादा होता तो यहाँ पे प्लस S4 भी आता, यहाँ ऊपर प्लस S5 भी आता। ठीक है ना? तो ये इस फॉर्मूले का एक तो जो है जनरलाइजेशन हो गया, इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए। ये प्रूफ करना है हमें, साइन ऑफ A प्लस बी प्लस सी अपॉन साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C ये लेस देन 1 है अगर A B C जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के एंगल हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं A B और C। चलिए प्रूफ करते हैं। पहले तो ज़रा लिख लिया जाए कि साइन ऑफ A प्लस बी प्लस C ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हमने कैसे याद किया था? साइन A लिखना है, बाकी कॉस लिख देने हैं, फिर प्लस साइन B लिखना है और बाकी जो है कॉस लिख देने हैं, फिर से प्लस साइन C आ गया, बाकी जो बचे कॉस A इंटू कॉस B, और आखिरी में तीनों साइन का जो है प्रोडक्ट वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन A साइन B और साइन C जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे पता चला कि सब्ट्रैक्ट करना है? देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि A B C जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस साइन A माइनस साइन B माइनस साइन C बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हुए हमने यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर लिया ऐसा। ठीक है, अब ये होगा क्या, इक्वल टू ये जो पूरी हमारी राइट हैंड साइड थी इसमें से भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन A कॉस B कॉस C, ठीक है, माइनस साइन A मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओके, प्लस कॉस A साइन B कॉस C था, अब मैं यहाँ पे माइनस साइन B लिख लेता हूँ, प्लस कॉस A कॉस B साइन C था माइनस साइन C, और लास्ट में साइन A इंटू साइन B इंटू
साइन सी ये था हमारे पास। ठीक, अब कुछ कंबाइन किया जाए। इनमें से साइन ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से साइन बी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से साइन सी कॉमन ले सकते हैं। तो इक्वल टू, ठीक है, ये पूरी चीज़ तो यहाँ पे चली जा रही है, इसको मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। पहले वाले से अगर मैं साइन ए कॉमन निकालूँ तो कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस 1 आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले से अगर मैं साइन बी कॉमन निकालूँ, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ सी माइनस 1 हो जाएगा। तीसरे वाले से अगर मैं साइन सी कॉमन निकालूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस 1 हो गया। और आखिरी वाला तो माइनस साइन ए साइन बी साइन सी ये लिखा ही हुआ है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये तीनों चीज़ का वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो है साइन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो कॉस ए कॉस बी या कॉस सी ये तीनों नंबर जो है इनका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि दिस जो है कॉस बी इंटू कॉस सी, ये दोनों 1 से छोटे नंबर है, तो दो 1 से छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो 1 से लेसर ही होगा। अब 1 से लेसर किसी नंबर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, श्योर है कि जो आंसर है वो नेगेटिव आना है। तो मतलब ये वाला टर्म भी नेगेटिव लिखा हुआ है, ये वाला टर्म भी नेगेटिव लिखा हुआ है, और ये वाला टर्म भी नेगेटिव लिखा हुआ है, और ये वाला टर्म ऑलरेडी नेगेटिव लिखा हुआ है। तो 4 नेगेटिव जब ऐड होंगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था ये प्रूफ हो गया लेस देन 0। ठीक है ना। और ध्यान से देखो तो यही प्रूफ करना था। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग ये तीनों चीज़ों को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दें और फिर उसे से डिवाइड कर दें तो ये पूरी चीज़ बन जाएगी। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है tan क्यूब ए प्लस tan क्यूब बी प्लस tan क्यूब सी इक्वल टू 3 tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ओके, तो हमें ए बी सी का जो है ए बी सी ऐसा बताया कि किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, तो वो सारे एंगल हमको डिटरमाइन करने हैं कि एंगल ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। और ये वाली चीज़ अपने को क्वेश्चन में दे दी गई है। ठीक, तो देखा जाए ज़रा। एक तो ये बड़ी फेमिलियर सी चीज़ दिख रही है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये दो कंडीशंस में होता है, या तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, या फिर x बराबर वाई बराबर जेड हो जाए। ठीक है, ये 9th क्लास की कंडीशनल आइडेंटिटी होती है। तो इस केस में x, y और z हमारे tan a, tan b और tan c हैं। तो इसका मतलब हो गया कि या तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, या तो ये 0 होगा, या फिर tan a बराबर tan b बराबर tan c हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ तो होना चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये सम वाला, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ट्रायंगल के एंगल्स हैं ए बी और सी, ट्रायंगल के एंगल्स हैं ना ए बी और सी, तो 0 और 90 के बीच में रहे होंगे इनका वैल्यू, ए बी और सी का मतलब 0 और 180 के बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, 90 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि tan कोई भी अगर एक 90 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के लिए जो tan हमारा डिफाइन नहीं होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा या तो कोई एक्यूट एंगल होगा या तो कोई ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो उन दोनों ही कंडीशन में 0 कब बनेगा? जब tan ऑफ 0 या tan ऑफ 180 हो। ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 या 180 तो हो नहीं सकता है। तो एक तो वहाँ से बोल सकते हो, या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो। एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है जब a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये जो सम है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों सेम ही रहता है। ठीक है ना।
तो ये प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब कि इनमें से कोई भी एक चीज़ तो जीरो है, और वो जीरो अगर हो गया तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास tan A बराबर tan B बराबर tan C बचा, और यहाँ से A बराबर B बराबर C आ गया, और A प्लस बी प्लस C कितना था 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि A B और C जो है वो तीनों के तीनों क्या हो गए 60 60 60 हो गए। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप खुद ही सॉल्व करना। जैसे यहाँ कॉट लिखा हुआ है, एंगल सेम है, बस न्यूमरेटर में कॉट है, डिनोमिनेटर में tan है। ठीक है, इतना ही अंतर है। न्यूमरेटर में कॉट है, डिनोमिनेटर में tan है। तो आप क्या करो, इन न्यूमरेटर को भी tan में कन्वर्ट कर लो। 1/tan 25 प्लस 1/tan 55 होल डिवाइडेड बाई tan 25 प्लस tan 55। ठीक है, तो न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें तो ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं tan 25 प्लस tan 55, तो ये कैंसिल हुआ। तो ये जो पहला टर्म है ये हमारे पास आ जाता है tan ऑफ 25 इंटू tan ऑफ 55। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरीके से अब हमारा ये जो दूसरा है ये आ जाएगा tan ऑफ 55 इंटू tan ऑफ 100, और जो थर्ड वाला है tan 100 इंटू tan ऑफ 25, ये हो गया। ठीक है, बाकी आप इसका एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, देखोगे क्या इसका आंसर है, वो मुझे कमेंट करके बताओगे तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और भी एक आध और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने फॉर्मूले अभी अभी पढ़े, उनसे ही प्रूफ हो जाते हैं वो, है ना। उनमें पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो कैसे का तो प्रूफ यही है कि बस सीधे एक्सपेंड कर लो इनको। साइन ऑफ ए प्लस बी आपको पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसको अगर लिखेंगे तो बस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करके, है ना। ये बन गया मेरा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस जो है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सही है ना, बस और क्या कर सकते हैं। अब मुझे साइन में रखना है तो सबको साइन में कन्वर्ट कर लो। ये जो भी कॉस दिख रहा है इसको हम साइन में ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करते ही ये जो है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी का जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला एक तो आप याद कर लोगे। इसको हम लोग अलग अलग तरीक़ों से, अब ये साइन के टर्म में लिखे हुए हैं दोनों, साइन के टर्म में। ठीक है ना, हम चाहें तो कॉस में भी लिख सकते हैं, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करें और इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करें, तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए करके आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कोई भी एक याद कर लो, बाकी तो आप देख ही लोगे। ये वाला याद कर लो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसा ही ये दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। प्रूफ आप इसका ऐसे ही कर लोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे,
मल्टीप्लाई करोगे वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये ध्यान रहे यहाँ पे जैसे साइन होता था, यहाँ पे साइन और साइन था तो दोनों जगह पे साइन आया था, लेकिन जब कॉस है तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, वो देख लोगे आप। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस को अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ और इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूँ तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसका भी प्रूफ आप लोग ज़रूर लिख लेना। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूले हो गए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हो गए, है ना। ओके, थैंक यू। उस वाले लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।